बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में जो हमने फ़िज़िक्स में डिस्कस किया था 9th क्लास के कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था कि सर्कुलर मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। यही था कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी जो मोशन होती है, जो हरकत होती है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, यानी कि देखें ना, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, इस सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो उसकी जो हरकत होगी, उसकी जो मोशन होगी, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सर्कुलर मोशन। क्योंकि उसकी हरकत जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, उसकी जो जब एक दफ़ा वो सर्कल में मूव करना शुरू कर दे कि वो लगातार कंटिन्यूसली उसी सर्कल के अंदर बॉडी मूव करती रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी उसकी हरकत पे रहती है। अब बच्चों, जो आज इससे नेक्स्ट चीज़ है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो उस जिस्म को, उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाती है। और ऐसी कौन सी फोर्स है, चीज़ महाराज, वो कौन सी फोर्स है कि वो जिस्म को कंटिन्यूसली क्या करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करवाने पे मजबूर करती है, या कंटिन्यूसली उस जिस्म को, उस बॉडी को सर्कल के अंदर कंटिन्यूसली मूव करवाती रहती है। वो कौन सी ऐसी फोर्स है? तो वो बच्चों कौन सी फोर्स है? वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो बच्चों कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट करती है तो ये उसको सर्कुलर पाथ में ही रखती है, उसको परमानेंट सर्कुलर पाथ में मूव कराने पे मजबूर करती है। फॉर एग्जांपल बच्चों देखें, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक मैस है M। ठीक है, वो हमने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग यानी कि धागे या रस्सी के साथ उसको अटैच कर दिया है। अब वो ये जो मैस है, यानी कि जो स्टोन है, पत्थर, यानी मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी, ये स्टोन जो है, ये देखें, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोन जो है, जो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसका मैस क्या है, M है। अब बच्चे ज़रा देखें, ये जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था तो इधर से जैसे इसने मूव करना किया लीनियर मोशन में, ऐसे यूं लीनियर मोशन में मूव करना चाहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको क्या किया, अपनी तरफ खींचा। सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको क्या किया, अपनी तरफ खींचा और इसको दायरे इस सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के पे मजबूर किया। फिर जब इसने आगे फिर लीनियर मोशन में हरकत करना शुरू की, फिर दोबारा क्या हुआ कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको अंदर इनवर्ट खींचा। समझ आ रहा है? इस तरह करते 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 जब ये इधर पहुंचा, फिर इस तरह इसने मूव करने की कोशिश की, सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको अंदर मूव करा, सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको इनवर्ट डायरेक्शन में क्या किया, मूव करा। इस तरह ये पत्थर पूरा इस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। और इसको कौन मूव करवाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको कौन बच्चों मूव करवा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहती है कि जिस्म जो हरकत कर रहा है, जो सर्कुलर में ही हरकत करे, इससे बाहर ना जाए। जैसे वो लीनियर मोशन करने की कोशिश करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच लेती है और इसको फिर इस तरह क्या करती है, दायरे में घुमाती रहती है। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? हमने जो डिस्कस किया था कि एक पत्थर लें, उसको एक रस्सी, धागे के साथ, रस्सी के साथ बांध कर आप इस तरह जब गोल घुमाते हैं, आप देखते हैं कि वो आगे वो अपनी हरकत सर्कुलर पाथ में कंटिन्यू रखता है। क्यों?
क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है, उस सर्कुलर पाथ में घूमने पे मजबूर कर रही है। वो जैसे लीनियर मोशन करने की कोशिश करता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड खींचती है और इनवर्ड खींच के उसको क्या करती है, सर्कल में घुमाती है। ठीक है बच्चों, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं तो वो क्या आती है, द फोर्स विच कीप अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ रही है बच्चों? ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करने पे मजबूर करती है, या ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करने में, मतलब वो चाहती है कि जिस्म दायरे में हरकत करे। कीप का मतलब होता है रखना, कि वो उसको दायरे में ही रखे, कि वो दायरे में रह के ही हरकत करे, तो वो फोर्स क्या कहलाती है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना हो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी रोज़मर्रा लाइफ में एग्जांपल हैं, जिस तरह के मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी स्टोन वाली, कि आप एक पत्थर लें, उसको स्ट्रिंग के साथ बांध के घुमाएं। ठीक है, तो उसको पत्थर को कौन सी चीज़ दायरे में हरकत करने पे मजबूर कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसी तरह एक और भी एग्जांपल है रोज़मर्रा लाइफ में अंदर, आप ज़रा गौर करें तो जो मून है, ठीक है, चांद अर्थ के इर्द गिर्द, यानी कि मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के इर्द गिर्द वो घूम रहा है। ठीक है, अब देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है अर्थ, और ये बच्चों हमारे पास क्या है, मून। अब बच्चों जो मून है वो ज़मीन के इर्द गिर्द, चांद ज़मीन के इर्द गिर्द अपनी हरकत कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है किसमें, सर्कुलर पाथ में। कुछ सोचने की बात ये है कि हमने कहा कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कुलर पाथ में हरकत करने पे मजबूर करती है। तो फिर ज़मीन जो है, वो जो चांद है, वो ज़मीन के इर्द गिर्द जब मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। ज़ाहिर सेंट्रीपिटल फोर्स उसको लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है, तभी तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो वो फिर ऐसी कौन सी हमारे पास चीज़ है, ऐसी कौन सा वो फिनोमेना है जिसके तहत वो जो चांद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए बच्चे, ये है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी बच्चों जो इसको ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करवा रही है। लेकिन ये प्रोवाइड कैसे हो रही है, प्रोवाइड हो रही है कि ये जो मून है, ये ज़मीन के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड, ज़मीन की फील्ड के अंदर रहकर, ठीक है, इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट है। ये देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना बच्चों, ज़मीन की फील्ड के अंदर से रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि चांद को ज़मीन की फोर्स जो है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो रहा है बच्चों, चांद ज़मीन के इर्द गिर्द कैसे रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन दे रहा है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू मून फॉर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। ठीक है बच्चों, तो कौन सी फोर्स उसे दे रही है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और तब वो ज़मीन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। वो
बच्चों जो मून है वो ज़मीन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। कैसे रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इसको जो ज़मीन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स दे रही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगा रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो जो मून है, वो जो चांद है, वो ज़मीन के इर्द गिर्द क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है बच्चों, अब ये तो बात हमें समझ आ गई कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, बुक के अंदर मेंशन भी है। अगर आपको शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है बच्चों तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल लिखनी है, फिर इसका फार्मूला एक हम अभी देखेंगे वो लिखना है। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं कि जिस तरह की लीनियर मोशन होती है, तो लीनियर मोशन के दौरान हमारे पास जो सारा अभी तक फिलहाल सेंट्रीपिटल फोर्स ही चल रहा है। तो जब लीनियर मोशन होती है तो हम कहते हैं कि जब फोर्स अप्लाई होती है तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था, ऐसे ही है ना बच्चों, कि जब किसी जिस्म के ऊपर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की डायरेक्शन में उस जिस्म के ऊपर एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब इसी तरह ज़रा उसी चीज़ को हम लेके चलें तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, और जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो कौन सा होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब बच्चों लीनियर फॉर्म में बॉडी मूव करती है तो फोर्स जब अप्लाई होती है तो उसके अंदर हम कहते हैं एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। इस तरह जब फोर्स अब अप्लाई हो रही है सर्कुलर, ज़ाहिर है लीनियर में भी मूव करने के लिए फोर्स चाहिए थी, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए भी फोर्स चाहिए, लेकिन डिफरेंस ये है कि लीनियर मोशन के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वो सिंपली फोर्स होती है, लेकिन जो सर्कुलर मोशन में फोर्स होती है वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब इसमें भी फोर्स लग रही है तो इसके अंदर भी एक्सेलरेशन पैदा होगा और वो एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन, और वो उससे लिखते हैं ए सी से। बच्चों उसको किस से लिखते हैं, ए सी से। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। ये बच्चों फार्मूला ये आप ड्राइव करेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, ये सिंपल बस फार्मूला आपने याद रखना है। आपके लेवल का आपके जो सिलेबस है उसके अंदर ये दिए गए हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर, वी स्क्वायर बटा आर। अब बच्चों इसी को हम लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये तो अक्सर ये बच्चों याद रखना है, ये अक्सर MCQs आया होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। अब बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ, अब हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला देखना चाहते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों क्या था, F इज इक्वल टू एम ए। अब F इज इक्वल टू एम, ए की वैल्यू क्या आ गई, आप देखें वो तो सिंपल लीनियर मोशन के लिए था। जब सर्कुलर मोशन होगी तो इधर ए सी आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर। तो इसके फार्मूला है जी एफ सी इज इक्वल टू, इधर भी सी आएगा फिर, ठीक है, इधर भी सी आएगा, एम वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन गया। और ये बच्चों आपने याद रखना है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, फार्मूला है, और ये बच्चों आपने इसको माइंड में रखना है, याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है। जी हमने डिराइव किया है, इस रिलेटेड एग्जांपल भी आएगी। अब बच्चे देखें, ये तो हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चे देखें, हर एक हमने कहा कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि हर एक एक्शन का
क्या होता है? रिएक्शन होता है। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा कि हर एक एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो फिर जब हमने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो वो एक किस्म का एक्शन है, वो एक किस्म का क्या है? एक्शन है। जब वो एक्शन है तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन भी तो होना चाहिए बच्चों। जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन के तौर पे काम कर रही है तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई रिएक्शन भी होना चाहिए। तो बच्चों फिर हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? उसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन होगा बच्चों उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात? ठीक है, तो देखें हम फिर लिखेंगे जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? द एक्शन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द रिएक्शन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बाकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है डिटेल में, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको डिस्कस करने के लिए बताया है कि हमने कहा कि न्यूटन साहब कहते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो फिर आए हम देखते हैं कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का भी कोई रिएक्शन होता है? तो जी बिल्कुल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में क्या है? अपोजिट हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब एक बॉडी के ऊपर आप एक बॉडी जा रही में हरकत कार्य है, फॉर एग्जाम्पल वो स्टोन वाली एग्जाम्पल मैंने ली है, तो जब जो हरकत कार्य है तो इसको इनवर्ड जो खींच रही है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको जो आउटवर्ड मतलब इसको देखें ना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन और रिएक्शन जब बराबर हुई है तो वो बॉडी क्या होगी है? बैलेंस हो गया है। अब वो लगातार हरकत करती रहेगी सर्कुलर फॉर्म में, तो बैलेंस यानी कि हो गया। अब इसको ये देखें, ये इसको इसने इनवर्ड खींचा पत्थर को, स्टोन को, और इसने आउटवर्ड बैलेंस करने के लिए। इसके एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक बॉडी है, इसका वेट डाउनवर्ड है, अगर ये रस्सी से बांधी हुई है तो इसके अंदर टेंशन की स्ट्रिंग के साथ बांधी, इसके अंदर टेंशन टी है, तो ये इसने इसको बैलेंस रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है टेंशन टी ने, तब ये बॉडी लटक रही है। इसी तरह जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगी तो उसके बदले में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी, जिसने क्या किया हुआ है? इस पत्थर को टाइट किया हुआ है। ठीक है, और इस दोनों बैलेंस होने की वजह से वो क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है बच्चों, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो देखो ये एक्शन था सेंट्रीपिटल, और इसका जो रिएक्शन हुआ उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। तो बच्चों ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जिस तरह मैंने ये वाली एग्जांपल दी है, तो ये बच्चों आपने याद रखनी, इनकी डायरेक्शन लाजमी याद रखनी है। इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और आउटवर्ड क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जो ये दोनों बैलेंस रखते हैं, ये इसको बैलेंस रखती है। जिस तरह देखिए ना बच्चे, जब चीज़ लटक रही होती है, सस्पेंडेड होती है, तो उसका जो वेट होता है वो डाउनवर्ड होता है, और जो जब किसी चीज़ के साथ वो धागे के साथ लटक रही होती है, इस धागे के साथ ये बंधी हुई है, लटक रही है, तो ये कैसे लटक रही है? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की फोर्स है जो क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है। इसको टाइट ऊपर की तरफ टाइटली खींचा हुआ है और वेट नीचे, और इस बैलेंस की वजह से बॉडी क्या हो रही है? सस्पेंडेड है, यानी कि लटक रही है। समझ आ रही बात? वो ही बिल्कुल इधर अप्लाई कर दें। ठीक है, वेट और टेंशन वाली बात। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि टेंशन जो है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल जो सर्कुलर जब पाथ में मूव कर रही है, तो ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो टेंशन की फोर्स इसके अंदर लग रही है, वो भी हमें क्या इसको प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों इसी जो मैंने अभी आपको बात बताई है वो इसलिए बताई है टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि इसके आगे एग्जाम्पल आ रही है। तो हम अब देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3.8।
बच्चों कौन सी एग्जांपल है? एग्जांपल नंबर 3.8। एग्जांपल नंबर 3.8 सर हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं अ मैस। बच्चे हम एग्जांपल नंबर 3.8 पढ़ते हैं, वो कहता है अ स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम इज अटैच टू द स्ट्रिंग। वही बात कि 100 ग्राम का एक पत्थर है, वो रस्सी के साथ बंधा हुआ है, 1 मीटर लॉन्ग मतलब स्ट्रिंग है, लंबी रस्सी है। द स्टोन रोटेटिंग इन द सर्कुलर पाथ, और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। बताएं उसके अंदर टेंशन कितनी होगी? जी देखें ज़रा, वही बात आ गई है कि एक स्टोन है जिसका मैस है 100 ग्राम, उसका मैस क्या है 100 ग्राम, और जो जिस धागे या रस्सी के साथ बंधा हुआ है उसकी लंबाई है 1 मीटर। उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। और जितनी स्पीड से जो मूव कर रहा है इसके अंदर वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया बच्चों? वो कहता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की फोर्स कितनी होगी। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को देखते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या दिए हुआ है? तो गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले तो हमें दिए हुआ मैस एम हमारे पास है जी 100 ग्राम, और उसके बाद बच्चों हमें दिए हुआ है स्पीड जो कि v, और वो हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद हमें लेंथ दी हुई है एल भी से कह सकते हैं और आर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इधर से ज़्यादा रेडियस होता है ना, तो इसको आप लेंथ की जगह आर, उसने बुक वाले ने क्या लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। उसने बच्चे हमें आर दिए हो, वो रेडियस। ठीक है, यानी कि मैं लिख देता हूँ रेडियस आर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहला काम कि इसको किलोग्राम में डिवाइड करेंगे, इसको किलोग्राम में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए क्या करते हैं? 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो ये 2 0 से कट गए तो ये आएगा 0.1 किलोग्राम, ये आएगा 0.1 किलोग्राम। ये क्या आया? 0.1 किलोग्राम। ठीक हो गया बच्चों? अब हमने निकाल लिया है, मैंने और टेंशन की फोर्स T हमने निकालना था। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, जब वो टेंशन अप्लाई हो रही है इसके अंदर टेंशन की फोर्स है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो टेंशन की फोर्स है वो किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सिंपल फार्मूला लगा लें। ठीक है, T इज इक्वल टू mv² बटा r। m आपके पास है 0.1 इंटू v आपके पास है 5 डिवाइडेड बाय r आपके पास है 1। बच्चों जब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास क्या आएगा? ये इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हल करने के बाद आपके पास बच्चों आएगा T इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। बच्चों न्यूटन क्यों आया है? कि टेंशन भी एक फोर्स है और फोर्स की यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है बच्चों, फिर सुनो, ये T इज इक्वल टू FC FC कैसे आया है? तो उसने बताया है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो इसको ये जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, जो इसको ऊपर खींच के जिसने रखा हुआ है, जी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, तब जी पत्थर दायरे के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स दे रही थी ना अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो मून को और वो ज़मीन के रिवॉल्व कर रहा था, इसी तरह बच्चों जो टेंशन की फोर्स है वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स पत्थर को, और ये इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो ये बच्चे इसकी एग्जांपल थी और ये सारा था।
इससे नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर किधर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।